सबको स्क्रीन और वॉइस आ रही है? एक बार बताओ चैट बॉक्स में। कितने प्रॉब्लम हो गए थे एक बार बताना मुझे। प्रॉब्लम का नंबर बताओ। ठीक है। अभी जो पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, ये पैसेज का प्रॉब्लम है। जो बच्चों के डाउट्स है ना, वही मैं आज ले रहा हूँ क्लास में, क्योंकि उसी में मेरे को लगता है टाइम निकल जाएगा। ये है एक्सरसाइज 3। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूंगा क्वेश्चन को ना। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 13 to 15। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई का ही प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जिसने कर लिया वो भी सुने, हो सकता है उसने अलग तरीके से किया हो। अगर सेम तरीके से किया होगा तो वो चैट बॉक्स में बताया फिर। ठीक है। C of radius 1 is inscribed in an equilateral triangle PQR। तो एक सर्कल C है, एक सर्कल C है जिसका रेडियस 1 है। ठीक है। दिस इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR में इंस्क्राइब्ड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके इनसाइड है। ठीक है, इन सर्कल हो गया बेसिकली उसका। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सी सर्कल है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो उसने दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ C with PQ is D, with QR is E, and RP is F। ठीक है, and equation of PQ is given by √3x plus y minus 6 is equal to 0, and point D is 3√3 by 2 comma 3 by 2। Also it is given origin and C circle, origin and center of circle is on same side of PQ। ठीक है, ऐसा बोला हुआ है इसने। चलो अब करते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, इसके फिर सब पार्ट दिए हुए हैं हमें। सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है, डी तो दिया हुआ है, ई एफ निकालने हैं, और आर पी आर क्यू निकालना है। ऐसा करके इसने इसके सब पार्ट दिए हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम ना थोड़ा ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाता है। तो हम करते हैं सबसे पहले से, मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास ओरिजिन है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारा। तो जो हमारे को लाइन दी हुई है वो दी हुई है √3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y का इंटरसेप्ट तो इसमें आ जाएगा 0,6, और x का इंटरसेप्ट आ जाएगा y को 0 डाल के 6/√3। तो ये हो जाएगा 2√3, तो 2√3,0। ठीक है, तो ये हमारी लाइन कुछ इस टाइप की आ रही है। तो ये हमारी लाइन होगी पी क्यू। अब हमें पी और क्यू के बारे में ऐसा कुछ बताया, ये बताया नहीं हुआ कि पी क्यू कहाँ पर है। ठीक है, पी और क्यू के बारे में ऐसा कुछ बता नहीं रखा उसने। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया। तो पी क्यू की क्वेश्चन है, इसकी स्लोप लिख लेते हैं। इसकी स्लोप है -√3। तो इसका मतलब भाई ये एंगल जो होगा हमारा 60 बन रहा होगा। tan ऑफ -60 इज √3 है ना। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा है कि उसने ये बोला हुआ है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर है, मतलब इन सर्कल है वो उसका। तो जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी क्यू के साथ, वो डी है, क्यू आर के साथ ई है, आर पी के साथ एफ है। इक्वेशन ऑफ पी क्यू दिया हुआ है, पॉइंट डी दिया हुआ है,
फिर ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ द सर्कल आर ऑन द सेम साइड ऑफ पी क्यू। तो जैसे ये लाइन पी क्यू वाली लाइन है ना, तो ओरिजिन और सर्कल सेम साइड में, मतलब सर्कल इधर कहीं अंदर बनेगा इसके ऐसे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो एक काम करते हैं, मैं इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो मेरे को पी क्यू, तो पी क्यू आर मेरे को ट्राइंगल बनाना होगा ना, तो मैंने इस पॉइंट को पी मान लिया। पी कोऑर्डिनेट इज 2√3,0। ठीक है, अब डी पॉइंट इज ऑन दिस लाइन, ये भी देखना पड़ेगा कि हमें डी इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डी इसमें सेटिस्फाई करो, तो डी जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा √3 इंटू 3√3/2 प्लस 3/2 -6। सेटिस्फाई कर रहा है? 12/6, 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो डी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। और डी क्या है? सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डी इज हेयर, तो डी आगे आ रहा होगा। तो डी के कोऑर्डिनेट हो गए 3√3/2, 3/2। ठीक है जी। चलिए, क्लियर हो गया हमें। अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, पॉइंट ई एंड एफ चाहिए, एंड सो ऑन। अब जो हमारा सर्कल है ना बेटा, वो बेसिकली इसको डी पे टच करके जा रहा है, और उसका रेडियस कितना है? 1 है। सर्कल का रेडियस 1 है, तो मतलब कुछ एक मैं है ना यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ, उसका कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। ये जो सर्कल है ना, वो इन सर्कल कुछ ऐसा बन रहा होगा जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, तो मेरे को ना इससे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता चल जाएगी, क्योंकि ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू tan 30। इस ट्राइंगल में 1/x इज इक्वल टू tan 30। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √3। तो इसका मतलब है जो इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड कितनी बनेगी? 2√3। ठीक है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल जो बन रहा है, तो साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल इज 2√3। ठीक है जी। अच्छा, तो अब आप एक काम कर सकते हो कि इसके ऊपर पी क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर क्योंकि पी क्यू है ना, तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पी क्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड है, तो पी पता है, तो इससे 2√3 डिस्टेंस पे क्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे कि हमारे पास ऐसा है, ये वाला कोऑर्डिनेट है 2√3,0। ठीक है, और स्लोप इज tan of -60, tan of -60, तो -√3 इज द स्लोप। ठीक है, तो थीटा इज -60। ठीक है, हमें क्या करना है? 2√3 पे डिस्टेंस निकालना है, तो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा? 2√3 प्लस ये वाला कोऑर्डिनेट, 2√3 प्लस 2√3 cos -60। ठीक है, और y1 जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 0 प्लस 2√3 sin of -60। ठीक है, एक प्लस वाला कोऑर्डिनेट आएगा, एक माइनस वाला आएगा, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिए हुए हैं। cos 60 इज हाफ, तो अगर प्लस लेते हो तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 3√3, और sin 60 इज -√3/2। तो -√3/2 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। तो ये तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं, किसका था ये? क्यू का। ठीक है जी, अब क्यू, क्यू का एक और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा उसमें माइनस लेना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा √3, और ये नेगेटिव लेंगे तो आ जाएगा 3, तो वो कोऑर्डिनेट आएगा √3,3। तो ये जो क्यू का कोऑर्डिनेट आ रहा है बेटा, वो √3,3 आ रहा है। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज √3,3। अच्छा, अब जो डी आ रहा है वो अच्छी बात क्या है, वो इसका मिड पॉइंट आ रहा होगा, तो डी मिड पॉइंट भी है। वो आप वैसे भी सोच सकते थे कि हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, क्योंकि अगर डी पर टच कर रहा है सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो कि उसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया। अब एक काम करो, अब क्योंकि यहाँ से 60 डिग्री एंगल पर ये स्लोप होना चाहिए, तो हो सकता है वो लाइन ऐसे जा रही है, ओरिजिन से पास कर रही हो, मेरे को देखने में पता चल रहा है ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि ये लेंथ भी 2√3 बन रही है, और ये लेंथ भी 2√3 बन रही है, इसलिए जो आर पॉइंट होगा वो पक्का से ओरिजिन होगा। तो ये हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। अब हमारा जो सर्कल होगा वो ऐसे अंदर से इसको टच कर रहा होगा, रेडियस 1 का। समझ आ गया सब लोगों को? अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया। तो रेडियस 1 पे इसको ऐसे टच कर रहा होगा। तो क्यू आर को वो टच कर रहा था किस पॉइंट के ऊपर? ई के ऊपर, और आर पी को टच कर रहा था एफ के ऊपर, तो ये एफ हो गया हमारे पास।
ठीक है, तो एफ के कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट हो जाएंगे, तो ये √3, 0 हो जाएगा। ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √3/2, 3/2। तो एक ऑप्शन ये भी है। ठीक है, ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अब एक है कि आर पी और आर क्यू की इक्वेशन निकालनी है। तो आर पी की तो इक्वेशन कितनी होगी, आर पी की इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस विच इज y = 0। आर क्यू की इक्वेशन जो निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, y = √3x। समझ आ गया, ये भी बड़ा इजी हो गया। तो दो पार्ट हो गए। एक पार्ट अब सर्कल का सेंटर निकालना है हमें, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है मतलब। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, √3, 1, ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा x माइनस, जो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, x - √3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्रीन लैग हो रही है, ओके, आई विल रीशेयर। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा था कि एक लाइन दी हुई थी हमें पी क्यू, जिसकी स्लोप थी -60। ठीक है, तो tan -60 माइनस, उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ था डी। ठीक है, उसने बोला पी क्यू जो ये लाइन है, इसको यूज करके हमने एक ट्रायंगल बना रखा है पी क्यू आर। तो दो पॉइंट इसके होंगे, पी क्यू और आर एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर एक जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, 1 होगा। वो इन सर्कल होगा बेसिकली। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि भाई उसके अंदर जो इन सेंटर होता है वही सरकम सेंटर होता है, वही सेंट्रोइड होता है, एवरीथिंग वही होता है। और ये भी होता है कि ये जो है ये इसको बाइसेक्ट भी करता है, इसको ज्वाइन करोगे तो ये कॉन्क्रीट ट्रायंगल बन गया, बाइसेक्ट भी करता था। तो ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने, मेरे को ये भी डी के ऊपर श्योर नहीं था कि वो कौन सा पॉइंट होगा, लेंथ का भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बस ऐसा किया, वैसे वो मेरे को लॉजिकली क्यू ऐसे निकाल लेना चाहिए था कि डी मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, तो इससे क्यू आ जाएगा। तो पी मैंने 2√3, 0 मान लिया। तो यहाँ से 2√3 डिस्टेंस पर ये वाला क्यू कोऑर्डिनेट निकाल लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो √3, 3 आ गया। तो मुझे पता चला ये तो उसका मिड पॉइंट हो ही रहा है, तो हम ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। क्यू के बाद मैंने क्या किया, इस लाइन की स्लोप -60 है, तो ये जो लाइन आएगी इसकी स्लोप क्या होगी, यहाँ से 60 बना रही होगी। तो मैंने ये देख लिया कि इसकी स्लोप कितनी हो रही है डायरेक्टली, tan 60 √3 होता है ना, तो 3/√3 इज √3 ओनली। तो मुझे पता चल गया वो ओरिजिन से पास करेगी। दूसरा, यहाँ से भी ऑथेंटिकेट हो गया, ये लेंथ भी आर पी इज 2√3 और आर क्यू भी 2√3 हो रहा था क्योंकि वो √12 बन रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया आर पक्का से इसका थर्ड पॉइंट है, तो पी क्यू आर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। फिर सर्कल बना दिया, सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली उसमें। ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, सिंपल से भी डाउट्स हैं, तो उनको भी एक बार कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है द स्केल, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 1 का ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 52। ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। द स्केयर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 3, -4 on the circle x² plus y² minus 4x minus 6y plus 3 = 0। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, √S1 होती है, तो आपको इसमें स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, मतलब √S1 का होल स्क्वायर निकालना है, तो आपको S1 निकालना है बेटा।
तो S1 कैसे निकल जाएगा, ये पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। तो 9 + 16 -4 × 3 -6 × -4 + 3, ये वैल्यू आ जाएगी। 25 - 12 + 24 + 3, तो 49 + 3 52 - 12 40, इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हो गया है। इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉब्लम 52, प्रॉब्लम 53। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 21। स्क्रीन हैंग नहीं हुई है, मेरी स्क्रीन तो सही चल रही है। आप सबकी स्क्रीन हैंग हो रही है? ओके ठीक है, देखो थोड़ा सा वेट करो, अपने आप ठीक हो जाएगी। इफ द ये 21 क्वेश्चन में ऐसा है, इफ द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इफ द सर्कल x² + y² + 2ax + cy + a is equal to 0 and x² + y² - 3ax + dy - 1 equal to 0 intersect in two distinct points, intersects in two distinct points P and Q, then the line 5x + 6y - a equal to 0 passes through P and Q for how many values of a, मतलब वैल्यूज ऑफ ए निकालने की, ए की कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये जैसे दोनों सर्कल अगर दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P और Q पे, तो ये वाली जो लाइन होती थी इसकी इक्वेशन क्या होती थी, S1 - S2 = 0। तो इसको और इसको कंपेयर कर देना है आपको बस। तो यहाँ से S1 - S2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5ax, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, + c - dy + a + 1 = 0। यहाँ से क्या दिया हुआ, ये लाइन 5x + 6y - a = 0, ये तो मैंने सोल्यूशन भेजा भी हुआ है शायद इसका। अब ये दोनों लाइन सेम कब होंगी, जब 5a/5 = c - d/6 = a + 1/- आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -a² = a + 1, तो ये बन जाएगा a² + a + 1 = 0। इसका d नेगेटिव है तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो नो वैल्यूज ऑफ a आंसर आ जाएगा। आपसे वो रियल वैल्यूज ही पूछ रहा है, तो नो वैल्यूज ऑफ a इसका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 53 54। ऐसा एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, उसमें बोला हुआ है पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज, आर एस भी टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, आर टेंजेंट्स at extremities of diameter PR of a circle of radius r, ठीक है। if PS and RQ, if PS and RQ intersect at point capital X on circumference of circle, then 2r निकालना है हमें PQ और RS के टर्म में, ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। PR इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो एक PQ टेंजेंट है इसमें और एक RS टेंजेंट है, वो ऐसा कुछ उसमें सिनारियो है।
पी क्यू और आर एस इस पे क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस पे एक्स पे। तो हमें टू आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये ना मतलब ऐसे सिमिलर ट्राइंगल से ही हो जाता है, या मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ही हो जाएगा। जैसे ये थीटा मानोगे, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू एस आर बाय पी आर, ठीक है। इस ट्राइंगल में, अगर बड़े वाले ट्राइंगल में tan ऑफ 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, पी क्यू बाय पी आर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, वन हो जाएगा ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज वन, तो वन इज इक्वल टू पी क्यू इंटू एस आर डिवाइडेड बाय पी आर का होल स्क्वायर। तो पी आर ही निकालना था हमें, तो पी आर इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ पी क्यू इंटू एस आर। पी आर इज टू आर ना, तो ये टू आर के बराबर ही हो गया, पी क्यू इंटू एस आर का अंडर रूट। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का 40, प्रॉब्लम 55। उसमें ये लिखा हुआ है, इफ द सर्कल x square plus y square plus 2x minus 4y minus k equal to 0 is midway between two circles x square plus y square plus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 and x square plus y square plus 2x minus 4y minus 20 equal to 0। देखो आप इनका, वो कह रहा है कि ये वाला जो सर्कल है इन दोनों का मिडवे होना चाहिए, मतलब इन बिटवीन होना चाहिए। तो ये तीन सर्कल कुछ ऐसे बनेंगे हैं, तीनों कंसेंट्रिक हैं, ठीक है। तीनों का जो सेंटर है वो -1, 2 है। तो आपको बस क्या करना होगा, रेडियस करना होगा ना। तो आप क्या करो, पहले एक सर्कल का रेडियस निकालो जो सबसे मिनिमम है, फिर एक ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालो। तो जो बीच वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है जिसको हमें रिक्वायर्ड है, इसका रेडियस क्या कर दो, वो बड़े वाले सर्कल और इसके बीच में तो लेकर आना है आपको। तो मिड पॉइंट पे ले आओ, R1 + R2/2 कर दो उसको, तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। समझ गए ना। तो जो भी ये वाला सर्कल होगा, इसका जो रेडियस होगा वो R1 + R2/2 होगा। बस वो करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ एक बार ऑल क्लियर करो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं आप, प्रॉब्लम 56। A circle S passes through circle S passes through point 0, 1 and is orthogonal to the circle and is orthogonal to the circle x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 and x square plus y square is equal to 1, then इसमें मल्टी करेक्ट radius of S is 8, b radius of S is 7,
C center of S is -7, 1. D center of S is -8, 1. Okay. करो एक बार ट्राई करो, आप मुझे बताओ जल्दी से, सब लोग ट्राई करो इसको। हाँ, जिसका भी हो गया वो ये बताओ कैसे किया उसने। ये हो सकता है आपने पहले कर लिया हो। अभी मुझे बताओ क्या मेथड लगाया आपने, कैसे किया इसको। बेसिकली आपको ना सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है, अगर वो हो जाएगा फिर तो क्वेश्चन खत्म है। तो सेंटर ऑफ सर्कल का ही क्वेश्चन है ये। अब नहीं, वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चला आपको 1 होगा, आपने नहीं किया। सर हाँ,
देखो आवाज नहीं आ रही थी आपकी, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। देखो चलो मैं कर रहा हूँ। हाँ, देखो सुनो मैं बता रहा हूँ। आपको क्या है ना, ऐसा पता है कि एक सर्कल जो दो सर्कल के ऑर्थोगोनल होता है तो उसका सेंटर कहाँ पे आता है, उसके रेडिकल एक्सिस पे आता है। ठीक है, तो अब आपको क्या पता चल जाएगा कि जो एक जो सर्कल जो हमें निकालना है उसका जो सेंटर होगा वो इसके रेडिकल एक्सिस पे आएगा। तो पहले आप क्या करो ना, इसका रेडिकल एक्सिस निकालो। ठीक है, चलो एक बार मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ ताकि जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें डायग्राम से कुछ क्लियर हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लो ये एक्स है, वाई है, माइनस एक्स है, माइनस वाई है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास सेंटर है 1 0 0 0 और एक सेंटर है 1 0 और रेडियस इसका कितना है 4 है, तो ये यहाँ पे 5 0 से पास करेगा और इधर ये -3 0 से पास करेगा। तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा हो गया। तो एक तो ये रेडियस 4 वाला सर्कल हो गया। ठीक है, और जो दूसरा सर्कल है वो क्या है, वो उसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है, तो वो सर्कल हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, -1 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन तो है x² + y² -1 = 0, इसको मैं S1 मान लेता हूँ। और एक इक्वेशन है मेरे पास x² + y² -2x -15 = 0। तो जो एक सर्कल होगा जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर आएगा, वो रेडिकल एक्सिस पर आएगा ना। तो वो रेडिकल एक्सिस कैसे आएगा, S1 - S2 से आएगा। ठीक है विधि, अभी एक बार मेरा आंसर भी देखो आप इसको, जब हम S1 - S2 लिखेंगे, S1 - S2 = 0 करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, हाँ पीजीटी लगा सकते हो क्योंकि वो R1² + R2² = सेंटर के बीच का स्क्वायर बनेगा ना। तो इसको अगर आप अब सेटिस्फाई करोगे तो क्या जाएगा, -2x -15 + 1 = 0। तो आ जाएगा -2x = 14, तो x आ जाएगा -7। मतलब ये जो इसका सेंटर आ रहा है ना वो इस लाइन पर आ रहा है, ये कहीं बाहर आ रही है, रेडिकल एक्सिस इन दोनों सर्कल का बाहर आ रहा है। तो देखो ये भी एक अच्छी चीज पता चल रही है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे के इनसाइड हैं तो उनके रेडिकल एक्सिस बाहर भी बन सकता है। ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि हमें, क्योंकि इस लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट तो -7 है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हम t मान लेते हैं। t मान लो या -f मान लो, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, और ये अब क्या होगा, ये जो सर्कल है ये दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली ऐसे कट कर रहा होगा, 90 डिग्रीज पे कट कर रहा होगा ऐसे कुछ। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे आ रहा होगा, वो तो अब हम निकालेंगे ना। जो हमारा पहले S1 है उसको लिख लेते हैं, वो हो गया x² + y² -1 = 0। S2 जो है वो हमारे पास है x² + y² -2x -15 = 0। ठीक है, इसको t की जगह मैं ना -f ही मान लेता हूँ, तो वो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड रहेगी। तो अब जो सर्कल हमें निकालना है दैट इज x² + y² -14x। ठीक है, +14x आएगा, सॉरी, क्योंकि सेंटर +2fy + c = 0। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है वो कौन सा है, 0 0 है। इसका सेंटर जो है वो 1 0 है। ठीक है, इसका सेंटर है -7, -f। तो अब हमें कंडीशन क्या निकालनी है, दोनों कंडीशन लगा लो ऑर्थोगोनैलिटी की। ठीक है, तो वो क्या आएगा, उससे हो सकता है सी हमारा निकला है ना, तो 2g1 g2, तो 2 × 0 प्लस 2f1 f2, तो 2 -f × 0 = C1 + C2। यहाँ C है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू 1 आ जा रही है। ठीक है, अब इस पे लगाते हैं। इस पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × -7 × -1 -7 × 1 प्लस 2 × f × 0। ठीक है, = C -15 है ना। तो यहाँ से भी हमारे पास C की वैल्यू 1 आ गई। तो एक तो ये हो गया कि भाई हमारे पास C की वैल्यू 1 आ जा रही है, तो x² + y² + 14x + 2fy + 1 = 0। तो ये अब मेरा सर्कल का इक्वेशन बन गया। ठीक है, बट अभी हमारे पास f की वैल्यू नहीं आई है, अब f की वैल्यू हमें निकालनी है। अब f की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
तो इसको फिर एक डायग्राम से करना पड़ेगा। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है मेरे पास -7, -f, ठीक है। एक सर्कल है जिसका मेरे पास सेंटर है 0, 0, ठीक है। एक बार देखता हूँ मैं इससे एक बार और ट्राई करके। इसका सेंटर हो गया 0, 0। इसका रेडियस हमारे पास 1 है। इसका रेडियस हमें अभी इन टर्म्स ऑफ वैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो रेडियस है ये मेरे पास कितना आ रहा था -7, -f। तो इसका रेडियस आ रहा है मेरे पास √49 प्लस f² -1। ये तो शायद सेटिस्फाई कर देगा। हाँ, एक कंडीशन ये भी है ना, हाँ वो मैंने मिस कर दी शायद। देयर इज वन मोर कंडीशन, सर्कल पासेस थ्रू 0, 1। ओके ओके ओके, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एफ तो निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देयर इज वन मोर कंडीशन गिवन दैट सर्कल पासेस थ्रू 0, 1, वो उससे सेटिस्फाई करा दो। तो 0+1 + 0 + 2f +1 = 0। सो 2f + 2 = 0, सो f विल बी -1। हाँ ठीक है, अब हो गया ना। तो सेंटर क्या आ जाएगा हमारे पास, -7, -f इज द सेंटर, सो -7, 1 इज द सेंटर। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस भी आ जाएगा अब यहाँ से x² + y² + 14x - 2y + 1 = 0। रेडियस भी निकाल लोगे आप, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 56, प्रॉब्लम 57। There is a curve C1 which is y² = 4x, and there is a curve C2 x² + y² - 6x + 1 = 0. Find point of intersections two curves। निकालो भाई, करो ये वाला क्वेश्चन, जी में आया हुआ ये भी। क्या करोगे, बस एक, जब भी जैसे ये कोई भी दो कर्व है उनको इंटरसेक्ट कराना तो उसमें सेटिस्फाई करा दो बस। तो x² + 4 = 0 कर लेते हैं। तो x² - 2x + 1 = 0 आ गया, तो बड़ा इजी हो गया। x - 1 का होल स्क्वायर = 0 हो गया, तो x1 आ गया। अब x1 आएगा तो y² = 4 करोगे तो y कितना आ जाएगा, +-2। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, 1, 2 एंड 1, -2। ठीक है, नेक्स्ट करो, इजी सही प्रॉब्लम था। द सर्कल x² + y² - 4x - 8y - 5 = 0 intersects the line 3x - 4y = m at two distinct points. Find range of m।
ये वाला क्वेश्चन करो एक बार। -35 से 15। अच्छा क्या करोगे, देखो अगर ये दो पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो है 2,4, ठीक है। और रेडियस है 4 + 16 + 5, है ना। तो 5 है रेडियस। तो ये लाइन अगर दो पॉइंट पे कट करी है तो कुछ ऐसी होगी, मतलब इसके ऊपर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेडियस से कम होना चाहिए, है ना। बस ये करना है आपको। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, 6 - 16 - m का मॉड, ठीक है। 6 - 16 - m का मॉड डिवाइडेड बाय 5, दिस शुड बी लेस देन 5। तो ये आ जाएगा m + 10 का मॉड शुड बी लेस देन 25। तो m + 10 हमारे पास -25 से +25 आ जाएगा। तो m - 35 से 15 आ जाएगा। इजी है प्रॉब्लम। क्लियर हो गया सबको, ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एक्सरसाइज 4 का 31 क्वेश्चन है। लेट RS बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, is the diameter of the circle x square plus y square is equal to 1, where s is 1 0, ठीक है। let p be a variable point, let p be a variable point other than r and s on the circle, ठीक है। and tangents to the circle, and tangents to the circle at s and p meet at point q। the normal to the circle at p intersects a line drawn through q parallel to RS at point E. Then locus of E passes through the point. Then locus of E passes through the points. तो हमें बेसिकली लोकस ऑफ ई निकालना है, फिर उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा लेंगे, ठीक है। पॉइंट दिए हुए हैं वो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ।
ठीक है, तो एक बार सब लोग इसका डायग्राम बनाओ जिसने भी अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। वो क्वेश्चन देख लो, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा है इसमें, देखो डायग्राम इसका सही से बनाना पड़ेगा। एक सर्कल है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1,0 पॉइंट है, ये -1,0 पॉइंट है, ये एस है और ये आर है, क्योंकि उसमें बोला हुआ आर एस इज द डायमीटर विद एस एज 10। ठीक है, पी भी अ वेरिएबल पॉइंट, तो ये सेंटर 0 0 है, तो पी कोई वेरिएबल पॉइंट है इसके ऊपर। ठीक है, टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एस एंड पी, तो एक एस पे हमने टेंजेंट बनाई, ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन तो x इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो ये x इज इक्वल टू 1 हो गया। और p पे आपने एक टेंजेंट बनाई, दे बोथ मीट एट पॉइंट q। ठीक है, तो ऑब्वियसली q के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो 1 हो जाएगा, y का भी हमें पता नहीं। ठीक है जी, फिर क्या करें, तो नॉर्मल टू द सर्कल एट p इंटरसेक्ट अ लाइन ड्रॉन थ्रू q। नॉर्मल एट p जो होगी वो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से ही पास करेगी, तो ये नॉर्मल एट p हो गई, तो दिस इज नॉर्मल एट p, नॉर्मल एट p। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस। अब आर एस के पैरेलल आपने क्यू से एक लाइन ड्रॉ करी है ऐसे। ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एट पॉइंट ई, तो हमें ई का लोकस निकालना है। क्लियर हो गया, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि पी कोई जनरल पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं cos थीटा कॉमा साइन थीटा, ये आएंगे ना, क्योंकि रेडियस 1 है, सेंटर 0 0 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्कल है, तो एक्स x1 होता है x cos थीटा, y sin थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई मेरे पास, पी क्यू की इक्वेशन हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन। अब क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट हमें पता है 1 है, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट हो गया, वाई का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब जो ओपी है, ओपी और क्यू ई का इंटरसेक्शन ई है। ठीक है, तो ओपी की इक्वेशन क्या है, ओपी की इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू स्लोप साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ना, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज tan थीटा, सो tan थीटा टाइम्स ऑफ x, तो ये मेरे पास ओपी की इक्वेशन है। और QE, क्योंकि QE इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू समथिंग, तो y ये वाला आएगा, तो y उसमें आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो जो e के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x तो आ गया हमारे पास ना, y तो है ही हमारे पास, तो x भी आ जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा, y बाय tan थीटा, तो x इज y बाय tan थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय tan थीटा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो e के कोऑर्डिनेट हो गए cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और y के कोऑर्डिनेट हो गए 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये e के पॉइंट आ गए। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करके लोकस निकालना है बेसिकली। समझ गए, तो चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो इसका जो h कोऑर्डिनेट है वो, या x कोऑर्डिनेट है वो, आप लिख सकते हो, सिंपलीफाई करके देखता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो एक से तो ये कट गया, एक साइन थीटा बाय 2 से ये साइन थीटा बाय 2 कट गया। तो ये tan थीटा बाय 2 इंटू कॉट थीटा बन रहा है, तो ये वाली टर्म मेरे पास बन जा रही है साइन थीटा बाय 2
बाय कॉस थीटा बाय 2 इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा साथ में, तो एक साइन थीटा बाय 2 से ये और कट गया, तो एच की वैल्यू मेरे पास आ जा रही है कॉस थीटा 2 कॉस के थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ रही है। अच्छा, अब जो के की वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास tan थीटा बाय 2 आ रही है। ठीक है, तो cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा हम लिख सकते हैं, तो h आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो tan थीटा बाय 2 k है हमारे पास, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस के स्क्वायर ऑन 1 प्लस के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 माइनस के स्क्वायर ऑन 1 प्लस के स्क्वायर, अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए इसमें आपको ना, तो बन जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, ये 1 माइनस के स्क्वायर बाय 2 आ जा रहा है, तो हमारे पास जो लोकस आ रहा है वो आ रहा है 2x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई कराना है, तो इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट 1/3, 1/√3, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो बन रहा है 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें 1/4, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बी इज नॉट द आंसर। सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1/3, माइनस 1/√3, ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वाई की तो क्वाड्रेटिक है ना, वाई में इवन पावर है। डी में उसने दिया हुआ है 1/4, माइनस 1/2, ये भी सेटिस्फाई नहीं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन की नहीं क्लियर हुआ, बताओ सब लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम 60। द रेडियस ऑफ द, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 4 का, ये भी ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया which touches the curve and the line y is equal to mod x is, इसका डायग्राम बनाओ एक बार। आप ऑर्डर्ड पेयर से बना सकते हो इसको, जैसे आप x को 0 डालोगे तो y 4 आ रहा है, मतलब ये 0,4 है, पैराबोला तो है ही y को 0 डालोगे तो 2 0 और -2 0 आ रहा है। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू मॉड x हमें पता है वी शेप का ग्राफ होता है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। फोर इंटू √2 - 1। कैसे किया आप लोगों ने, जिसका भी आंसर आया 4 × √2 - 1, बताइए कैसे किया। सर एक तो सर हमने एक पैराबोला मान लिया, एक और एक सर्कल था जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में था, इसकी हमने रेडियस मान लिया 0, K।
फिर सेंटर मान लिया 0, के एक पॉइंट जो ये पैरा वो होगा, कर्व होगा, बाई एक्सेस को टच करेगा -2/0 पे और 2/0 पे। तो हमने एक ऐसा डायग्राम बना दिया, और रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइंस के इक्वल होता है, तो 4 - k = k/√2। ये की हमने वैल्यू निकाल ली, 4√2 और 1+√2, और रेडियस था हमारे पास 4r = 4 - k। फिर k की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। अच्छा ओके। और किसी ने किसी और तरीके से किया हो कुछ? ओके, हाँ अब नहीं का थोड़ा ठीक लग रहा है। और देखो बाकी लोग ट्राई करो। देखो एक्चुअली क्या होगा ना, जो सर्कल आएगा वो मतलब क्योंकि सिमेट्री ऐसी है कि अगर वो दोनों कर्व को टच करेगा तो वो ऐसा ही सर्कल आएगा। ठीक है, अगर उसको दोनों को टच करना है सिमेट्री के कारण उसका सेंटर ना वाई एक्सिस पे आएगा। तो बस यही इसका हिंट था कि इसका सेंटर जो आएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा। बस इसको यूज करके अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपली इसका एक रेडियस जैसे अपनी बता रही है, ये वाला जो रेडियस होगा क्योंकि k शुड बी लेस देन 4 है, तो दिस रेडियस शुड बी 4 - k। ठीक है, अब आप क्या करो, ये y = x के ऊपर इसके 0, k से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 - k कर दो, तो इसमें शायद k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये x इसको लिख लेते हैं y - x = 0, तो k - 0/√2 दिस शुड बी इक्वल टू 4 - k का मॉड। ठीक है, अब होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो k² = 2 टाइम्स ऑफ k² - 8k + 16, तो k² - 16k + 32 = 32 = 0। अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इसमें, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो ये k आएगा हमारे पास ना इससे, तो k आ जाएगा हमारे पास 8 ± √, ये जगह 16 × 16/4 - 32, तो 4 4 जा, तो ये √32 आ जाएगा। तो k = 8 ± √32 आ गया। ठीक है, अब 8 + √32 तो ये बाहर ही हो जाएगा इससे, 4 से बड़ा ही हो जाएगा ना k, तो ये तो 8 + √32 तो नहीं होगा, k 8 - √32 आ जाएगा। जो रेडियस होगा हमारे पास 4 - k था, तो 4 - 8 + k की वैल्यू अगर 2 मिनट 0, k, तो 4 रेडियस आएगा 4 - 8 + √32, तो ये वाली वैल्यू आ रही है √32 - 4। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√2 - 4। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है 4√2 - 1। आ गया समझ सबको? नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ। इसका डायग्राम बहुत अच्छा है, बनाना एक बार। ठीक है, प्रॉब्लम 61। obtain the equations of the straight lines passing through point A 2, 0 and making 45-degree angle with the tangent at A to the circle x + 2 का whole square y - 3 का whole square = 25. Find the equations of circles
each of radius 3 whose centers are on the straight lines at a distance of 5√2 from A। करो एक बार इसका डायग्राम वगैरह बनाओ, फिर मैं बताता हूँ। बनी बात किसी की? किसी ने बनाया डायग्राम इसका? ओके, मैं ली शेयर कर रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ अब। तो देखो क्या है इसमें, जैसे इसने बोला हुआ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू A,2,0 मेकिंग 45 डिग्री विद द टेंजेंट एट A, ठीक है। तो एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है -2,3 और रेडियस है 5। तो ये ऐसा इस टाइप का कुछ सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस 5 यूनिट है।
ठीक है, अब देखो 2,0 इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये देखो 2,0 इसके ऊपर आ रहा है, जैसे डिस्टेंस का हो रहा है 4 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 5 बन रहा है। ठीक है, नाउ उसने क्या बोला है, obtain the equation of straight line passing through point 2,0 and making 45 degree with the tangent at A to the circle। तो अब यहाँ पे एक टेंजेंट बन जाएगी हमारी, टेंजेंट ये निकालना आसान है, पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगी इजीली, ये टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, उसकी स्लोप भी हम निकाल सकते हैं, चलो अभी तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप कितनी आ रही है, 3 - 0 अपॉन -2 तो -4, 3 - 0 -4, तो ये इसकी स्लोप होगी, सॉरी इसकी स्लोप कितनी आएगी, 3 - 0 -2 -4, तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, 4/3, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये तो इसकी स्लोप आ गई। अब आपको क्या चाहिए कि एक लाइन है जो इनके साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो आपको समझ आ गया कि ऐसी दो लाइंस बनेंगी, एक +45 पे बनेगी और एक -45 पे बनेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन टाइप का प्रॉब्लम हो गया ना। तो वो कैसे आएगा, एक स्लोप m1 मान लेते हैं जो कि ऐड करने पे मिल रही है, और एक m2 मान लेते हैं, तो m2 जो आएगी वो, हाँ सुनो एक बार, चले लगा मत चले, कोई जरूरत नहीं है दिन में पढ़ना, चल। तो m क्या आ गया, ये आ जाएगा 4/3 + 1/1 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा ना, याद है m + tan α अपॉन 1 - m tan α, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7/-1, तो -7 आ रही है, क्योंकि 45 है तो दूसरे वाले की स्लोप जो होगी m1 की जो स्लोप होगी वो 1/7 हो जाएगी। तो कोई भी एक नेगेटिव मान लेते हैं, जैसे ये वाली नेगेटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगी हमारी ना, देख डायग्राम के हिसाब से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, 2,0 से, हाँ 2,0, ये x एक्सिस y एक्सिस नहीं है बेटा, ये ऐसा मैंने ऐसे थोड़ी प्लॉट कर रखा है कि ये x एक्सिस है y एक्सिस है, ऐसा नहीं प्लॉट कर रखा ना मैंने, यहाँ कहाँ बनाया कि x एक्सिस y एक्सिस है, तो ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है। तो मैंने मतलब ये प्रिसाइसली नहीं बना रखा है, मैंने बस ऐसे ही बनाया कि ये -2, एक्चुअली में तो -2,3 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ये 2,0 इस साइड पे आएगा, तो मैंने एग्जैक्टली डायग्राम नहीं बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो m1 आ गया 1/7, m2 आ गया -7, तो इस लाइन की स्लोप आ गई 1/7, इस लाइन की स्लोप आ गई -7, तो ये दो लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 whose centers are on the straight line at a distance of 5√2। तो अब यहाँ से 5√2 डिस्टेंस पे आपको जाना है, तो आपको एक सेंटर मिलेगा C1, इधर 5√2 डिस्टेंस पे जाओगे तो एक सेंटर मिलेगा C2, इधर 5√2 डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको एक सेंटर मिलेगा C3, इधर 5√2 डिस्टेंस पे जाओगे A से तो आपको एक सेंटर मिलेगा C4। तो बेसिकली हमारे पास 4 सर्कल आएंगे जिन सबका रेडियस कितना होगा 3। तो बेसिकली हमें अब C1 C2 C3 C4 चाहिए, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अब जैसे हमें पता है कि भाई tan थीटा जो होता है वो हमारा 1/7 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये √50 हो गया, तो जो sin थीटा हो गया वो 1/√50 हो गया, cos थीटा हो गया वो 7/√50 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 1/5√2, ये क्या हो जाएगा 7/5√2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से 5√2 डिस्टेंस पे C1 के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो सी जैसे अब इस लाइन पे निकालेंगे तो C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो 2 + 5√2 cos थीटा विच इज 7/5√2, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0 + 5√2 sin थीटा 1/5√2। ठीक है, एक ऐसा आएगा, और C1 की जस्ट ऑपोजिट है C3, C3 में क्या यूज करोगे आप, नेगेटिव 2 - 5√2 × 7/5√2 और 0 - 5√2 × 1/5√2, समझ गए। तो ये हो गया। अच्छा, जब -7 लोगे तो उसमें tan थीटा नेगेटिव, मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो sin थीटा जो आएगा आपके पास वो 7/√50 आएगा विच इज 5√2, एंड cos थीटा आएगा -1/5√2। तो अकॉर्डिंगली आपको वो वाले कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। तो इक्वेशन आ गई, कोऑर्डिनेट्स आ गए, रेडियस पता है, तो सर्कल की इक्वेशंस आ जाएंगी, तो 4 सर्कल बनेंगे इसमें। क्लियर हो गई ये वाली बात सबको। ठीक है, अच्छा आज इवनिंग की क्लास नहीं है, मैंने आपको कल इवनिंग की क्लास भी ले ली थी। ठीक है, तो सर्कल अब हमारा खत्म हो गया है, टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस फिर करना है आपको। ठीक है, और फिर मंडे से हम पैराबोला स्टार्ट कर देंगे। अगर टेस्ट का डिस्कशन करना होगा वो मैं देख लूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे ना टेस्ट में मुझे भेज देना, हो सकता है मैं इस बार सोल्यूशन ना भेज पाऊँ, तो आप जो भी आपके डाउट्स आएंगे एनालिसिस
टेस्ट जैसे ही हो जाता है वो आपको रिस्पॉन्स शीट मिलेगी, उसमें देख के एनालिसिस करके मुझे भेज देना। एक बार हम टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे मंडे को, फिर हम पैराबोला स्टार्ट कर देंगे। इवनिंग क्लास आज नहीं है, स्टिल अगर आपके डाउट्स हैं आप मुझे भेज सकते हो 5 PM तक, ठीक है बेटा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देना, और कुछ प्रॉब्लम है मुझे कॉल कर सकते हो।